हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। देखो, बोर्ड एग्जाम में ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें। या फिर ऐसा आएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें। या तो ऊष्माशोषी पूछ देगा या फिर ऊष्माक्षेपी पूछ देगा। या फिर बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछ देगा कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। ऐसे 3 नंबर में पूछ देगा, ठीक है। तो ये जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड इस चीज़ को हम पहले समझते हैं और समझने के बाद अपने आप चाहे जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा हम लोग इसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम समझते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को पहले, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ पे ज़रा इसकी संधि विच्छेद करो। क्या है? ऊष्मा प्लस शोषी, ठीक। ऊष्मा देखो, शोषी में शोषण करना मतलब अपनी ओर खींचना, समझ रहे हो। और ऊष्माक्षेपी का क्या? ऊष्मा का धकेलना, निकालना क्या कहलाएगा? ऊष्माक्षेपी कहलाएगा, ठीक है। तो ऊष्माशोषी का क्या है डेफिनेशन? देखो, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता हो? अवशोषण होता हो, ऊष्मा को अपनी ओर खींचता हो। बिना ऊष्मा के काम हो ही नहीं सकता, बिना ऊष्मा के क्या होगा? अभिक्रिया हो ही नहीं सकता। उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे में देखो एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में है AgCl, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सूर्य की प्रकाश की अगर से हिट करेंगे, इसकी अगर ऊर्जा देंगे तो ये टूटेगा, देखो सिल्वर में, और ये टूटेगा क्लोरीन में, ठीक है। ऐसे ये है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक, जो कि ये इसको अगर सूर्य के प्रकाश में अगर हम इसे हिट करेंगे तो इसमें सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमियम अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक हम और देख सकते हैं, तीसरा चूना पत्थर, ठीक है, CaCO3। ये देखो चूना पत्थर का क्या है? रासायनिक सूत्र है। ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का एक क्वेश्चन इससे पूछा भी जाता है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोग लिख देना CaCO3, ठीक है। अब देखो, इसको जब हम यूष्मा के अगर तापीय ऊष्मा पे अगर हम इसे हीट करेंगे तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा CaO। अब CaO किसका रासायनिक सूत्र है? इसका जो रासायनिक नाम है CaO का, वो क्या है? ये है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि ये है बिना बुझा हुआ चूना का, ठीक है। सूत्र में ये भी आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो आप लिख देना CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, अगर चूना पत्थर को अगर हम ऊष्मा पे अगर हिट करेंगे तो इसमें बनेगा बिना बुझा हुआ चूना, और यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे समझ रहे हैं। इसमें क्या है? ऊष्मा का मतलब बिना ऊष्मा का अभिक्रिया हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें है कि अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, ऊष्मा निकलता हो। जैसे देखो लिखा हुआ है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का क्या होता हो? उत्सर्जन होता हो। उत्सर्जन मीन्स निकलना, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब आप यहाँ पे समझ रहे हैं शोषी क्या है, ठीक है, जिसमें ऊष्मा का ऊर्जा का क्या है? मतलब उसके बिना काम हो ही नहीं सकता, उसको चाहिए ही चाहिए। और इसमें क्या है? इसमें नहीं चाहिए, इसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा भी निकलता है। किसके साथ? उत्पाद के साथ साथ। चीज़ें अभी बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। देखो CH4, अब देखो CH4 किसका रासायनिक सूत्र है भाई? ये है मीथेन का। किसका है? मीथेन का, ठीक। और ये है CH4 प्लस अगर ऑक्सीजन के साथ अगर आप इसको अभिक्रिया करते हैं तो इसमें से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक, यानी कि जल। और इसी के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ठीक है। अगर आप महसूस करेंगे, अगर ये प्रैक्टिकल अगर आप कर पा रहे हैं या फिर आप कहीं पे देख रहे हैं तो आप देखना उसके साथ साथ ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, ठीक है। आसपास थोड़ी गर्मी लगेगी। और दूसरा देखो, दूसरा है CaO। अब देखो CaO फिर वही आ गया जो अभी हमने बताया, ये बिना बुझा हुआ चूना का, ठीक है। ये प्लस H2O, ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र। ये अगर अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम,
क्या हाइड्रोक्साइड प्लस इसमें क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। जैसे आप बिना बुझा हुआ चूना, जो कि अब घर वर जिससे पेंटिंग करी जाती है, घर की जैसे पुताई होती है, वो चूना में अगर आप जल को अगर मिलाते हैं तो आप देखे होंगे कि उसका जो वो बनता है उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आप देखे होंगे अगर पानी और चूना को अगर आप मिक्स करेंगे तो उसमें कैसे मतलब गर्माहट से निकलती है। तो वही होती है कि उत्पाद के साथ साथ अलग से ऊष्मा निकलती है। आप देखे होंगे कि इससे मतलब गर्म सा निकलता है, हैं? समझ रहे हो आप चीज़ों को? तो आप ये समझ गए कि ऊष्मा शोषी क्या है और ऊष्मा छेपी क्या है। देखो ऊष्मा शोषी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में से इसी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा, या फिर कई बार ऐसा दे दिया जाएगा, आपको एक समीकरण दे दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, तो आप समझ गए कि जिसमें ऊष्मा चाहिए होता है वो क्या, ऊष्मा शोषी, यानी शोषण करने वाला ऊष्मा शोषी, और जिससे ऊष्मा निकलती है वो क्या है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक को आप समझ गए होंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहें ज्ञान एक्सप्रेस 24 टीम के साथ।